अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने जो संशोधित विधेयक आज सदन में लाए हैं 24 का, निश्चित रूप से यह अत्यंत ही सकारात्मक है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। विधेयक की चर्चा करते समय हम सब रेलवे की कई विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में रेल मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, बधाई देना चाहूँगा कि हम जब देखते हैं कि 2004 से 14 तक नए ट्रैक इस देश में 14,985 किलोमीटर बनाए गए थे और 14 से 23-24 तक 31,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं, जो 2 गुना है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन जो 4-5 से लेकर 13-14 तक 5,188 किलोमीटर हुआ था, वो 14-15 से 23-24 के बीच में 44,199 किलोमीटर, मतलब 8.5 गुना ज़्यादा हुआ। निश्चित रूप से सरकार की इस प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूँ। और अभी जो हमारे कई मित्र चर्चा कर रहे थे रेल की विसंगतियों को, उनके मैं ध्यान में लाना चाहता हूँ कि पहले 60 साल में सिर्फ 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर हुए। विसंगतियाँ विरासत में मिली है रेलवे को। पप्पू जी भाषण कर रहे थे तो लग रहा था कि 12 साल पहले ऐसा जो देखते थे वही करते थे। आज दलालों का बोलबाला नहीं है। पहले होटल उसके लिए बुक रहते हैं हर विभाग में। आज मोदी जी के नेतृत्व में सपने का चीज़ बन गया है दलाली, और होटलों में अब दलाल नहीं दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से दुर्घटना की बात हो रही थी, अभी कई मित्र दुर्घटना की चर्चा कर रहे थे। तो जो पिछले बार, इस बार जो हमारा पूंजीगत व्यय है 2,62,200 करोड़, उसमें 1,08,000 करोड़ रुपए रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। और इस दृष्टि से भी आप अधिक सुरक्षा की बात हमारे बंगाल के माननीय सांसद कर रहे थे। यदि 2004 से 14 के बीच आप देखेंगे तो 4,455 दुर्घटनाएं हुई थी और पर मंथ 445 होता था, और पर सप्ताह यदि जोड़ दें तो 7 दुर्घटनाएं 2004 से 14 के बीच होता था। और 2014 से 2024 के बीच देखेंगे तो 2272, पहले 4455, इधर 2272 दुर्घटना पर मंथ। पहले 445 और इधर 227 पर सप्ताह, पर वीक 7 दुर्घटनाएं होती थी, और इधर 10 वर्षों के अंदर देखेंगे तो 2 दुर्घटनाएं होती है। ये साबित करता है कि रेलवे ने अभूतपूर्व प्रगति की है पिछले 10 वर्षों के अंदर। हमारे बिहार के आरा के माननीय सांसद बैठे हैं। धन्यवाद। आप चर्चा कर रहे थे, मैं बिहार से आता हूं, 2 मिनट बिहार बात मैं करूंगा। अब बिहार का जहां तक सवाल है मैडम, बिहार के अंदर आरा, अब जब हम देखेंगे अमृत काल की बात पर कमेंट्री चल रही थी। अब आरा पहला स्टेशन है जहां बिहार में जो अमृत स्टेशन है वो आरा बन रहा है, वर्ल्ड क्लास बन रहा है, जिसको आसपास के गांव से लोग देखने आते हैं आरा के अंदर। और वंदे भारत ट्रेन का ठहराव, यदि पहला कोई स्टेशन है, पहला कहीं ठहराव हुआ तो आरा के अंदर ठहराव हुआ। और इस प्रकार से बिहार की जनता की ओर से मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देना चाहूँगा कि हमको बिहार को 9 से 14 के बीच में 1,132 करोड़ का रेलवे को आवंटन मिला। धन्यवाद। रेलवे विकास राधामोहन जी, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। 2009 से 2014 तक और 2024 से 25 तक 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला। धन्यवाद। 1,000 करोड़, 10,000 करोड़। इसी तरह से जो नए ट्रैक बने 14 तक, 9 से 14 तक 64 किलोमीटर और 14 से 24 तक 167
किलोमीटर। तो बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए रेलवे ही एक मंत्रालय है। किसी राज्य में किसी की भी सरकार हो, बिना भेदभाव का रेलवे विकास कर रही है और हर सांसद ईमानदारी से यदि अपने क्षेत्र में जाता है और कोई पूछता है कि आपके क्षेत्र में क्या हुआ है, धन्यवाद। तो एमपी को और किसी विभाग का कुछ उपलब्धि दिखाई दे चाहे नहीं, लेकिन रेलवे का ही उपलब्धि दिखाई देता है। ये 10 साल की जो उपलब्धि है, ये जो अधिनियम है मैं इसका समर्थन करता हूं। और ये जो अधिनियम है 1905 के प्रस्तावों को रेल अधिनियम 1989 में शामिल करके विधिक ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव करता है। यह 2 विधियों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को कम करेगा और इसके स्थान पर केवल एक विधि के प्रति निर्देशन की आवश्यकता होगी। इस विधेयक के साथ रेल बोर्ड का कार्यकरण और स्वतंत्रता बढ़ जाएगी। यह संशोधन नियमों को और सरलीकृत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को साकार रूप देने को त्वरित गति देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एक अत्यधिक सफल बजट प्रस्तुत धन्यवाद श्री अन्नादुराय जी, मैं बधाई देता हूं और इस संशोधन का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं।